तो आज हम ईशोपनिषद का सबसे अंतिम मंत्र जो है मंत्र क्रमांक 18 उस पर चर्चा करेंगे। तो जैसे हम देख रहे हैं कि उपनिषद ईशोपनिषद के आखिरी भाग में भगवान के लिए प्रार्थनाएं अर्पण की है। तो यहाँ पर हमने पिछले सत्र में देखा था कि एक भक्त भगवान को कैसे प्रार्थना अर्पण कर रहा है कि हे प्रभु, मैंने आपके लिए जो भी कुछ सेवाएं अर्पण की है कृपया इसको भूलिएगा मत। और हमने ये भी कहा था कि ये एक शुद्ध भक्ति में प्रार्थना नहीं है, क्योंकि शुद्ध भक्ति में श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें सिखाया है कि आसलिस्य व पादरताम पिनस्तु माम आदर्शनाम मर्महताम स्वरो करोतु आप, कि हे प्रभु, अगर आप चाहे तो मुझे आप एम्ब्रेस कर सकते हैं, आप मुझे आलिंगन कर सकते हैं आनंद से, और अगर आप चाहे तो मुझे ठुकरा भी सकते हैं। आपकी प्रसन्नता के लिए जो भी आपको मेरे साथ आदान प्रदान करना है वो मैं करने के लिए स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। और मैं केवल और केवल आपकी भक्ति में नित्य आपके दास के रूप में रहना चाहता हूँ। ये शुद्ध भक्ति की प्रार्थना है। और हमने देखा था कि कुछ कुछ शास्त्रों के कुछ कुछ विभागों में जो प्रार्थनाएं हैं वो शुद्ध भक्ति के स्तर पर नहीं है, क्योंकि ये ईशोपनिषद इसका एक विशेष प्रयोजन है जो हमने पहले चर्चा की है कि जो ज्ञानी मार्ग पर अध्यात्मवादी है उनको उनके लिए भगवान के बारे में जो भी कुछ जानकारी देने हैं उसके रिलेटेड उसके संदर्भ में इसमें सारे अलग अलग श्लोक आते हैं, जिसमें भगवान ने ये जगत किस प्रकार से बनाया है, भगवान की अलग अलग शक्तियां किस प्रकार से काम करती है, भगवान के अलग अलग गुण किस प्रकार से काम करते हैं, सही में विद्या क्या है, अविद्या क्या है, और भगवान को जानने का सही तरीका क्या है, और भगवान के लिए प्रार्थना अंतिम समय पे भगवान को स्मरण करने के लिए इस प्रकार से ईशोपनिषद की श्लोकों की रचना की गई है। तो इसमें अंत में आज भी जो प्रार्थना हम देखने जा रहे हैं उसमें भक्त भगवान को प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, जिस प्रकार से एक अग्नि में किसी भी पदार्थ को किसी भी चीज को जलाकर उसको भस्म करने की क्षमता रहती है, तो अपने खुद के पापमय पास्ट मतलब भूतकाल में जो भी गलत कुछ गलतियां हुई है, जो भी गलत काम कभी हुए हैं, उन कार्यों के लिए भक्त भगवान से मदद की अपेक्षा रख रहे हैं यहाँ पर। और जिस तरीके से अग्नि किसी भी वस्तु को जलाकर भस्म कर देती है, राख कर देती है, उसी प्रकार से भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, आप भी मेरे जो कर्म फल है उनको कृपया नष्ट कर दीजिएगा, ताकि मुझे आपको प्राप्त करने का जो रास्ता है वो स- तैयार हो जाए, उसमें कुछ दिक्कतें मुश्किलें ना आए। तो हम पहले ये श्लोक एक बार पढ़ते हैं, आप दोहराने की कोशिश कीजिएगा। अग्नेय सुपतारा अस्मान् अग्नेय अग्नेय सुपतारा सुपताराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् विश्वानि देवायुनानि विद्वान् युयोधि अस्मत् जुहुरानम् ईनो योऽद्य युयोधि अस्मत् जुहुरानम् ईनो भूयिष्ठां तेनम् उक्तिं विधेम भूयिष्ठां विधेम तो भगवान को यहाँ पर संबोधित किया गया है अग्नि, अग्नि के समान शक्तिशाली भगवान। क्यों? हे अग्नि के समान शक्तिशाली भगवान, हे सर्वशक्तिमान, अब मैं आपको नमस्कार करता हूँ और आपके चरणों पर दंडवत प्रणाम करता हूँ। हे भगवान, आप अपने तक पहुँचने के लिए मुझे सही मार्ग पर ले चले,
और चूंकि आप मेरे द्वारा भूतकाल में किया गया सब कुछ जानते हैं, हे अतएव मुझे विगत पापों के फलों से मुक्त कर दे, जिससे मेरी प्रगति में कोई अवरोध न आए। तो यहाँ पर भी भक्ति के प्रगति के लिए प्रार्थना करना बिल्कुल अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या एग्जैक्टली ये शुद्ध भक्ति के स्तर पर प्रार्थना है? तो सही में अगर प्रामाणिक रूप से उत्तर दिया जाए तो नहीं। क्योंकि आप अगर श्री चैतन्य महाप्रभु के कुछ महान भक्तों के उदाहरण लेंगे, ऑफ कोर्स हम उनके साथ तुलना नहीं कर सकते क्योंकि ये भक्त काफी महान भक्त थे। जैसे वासुदेव दत्त, उनके बारे में कहा जाता है कि जैसे भगवान कृष्ण और भगवान के अलग अलग जो अवतार हैं, उन अवतारों की लीला से कुछ कुछ भक्त, काफी भक्त श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला में भी अवतरित हुए। जैसे प्रभु रामचंद्र जी की लीला से हनुमान जी अवतरित हुए मुरारी गुप्त के रूप में श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला में। उसी तरीके से कहा जाता है कि भगवान श्री नरसिंह देव जी की लीला से प्रहलाद महाराज वो वसुदेव दत्त जी के रूप में अवतरित हुए, प्रकट हुए श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला में। तो जिस प्रकार से प्रहलाद महाराज अपने प्रार्थना में नरसिंह देव को बताते हैं कि हे प्रभु, आप कृपया इस भौतिक जगत के जो भी सारे मूर्ख व्यक्ति हैं, जो भी आपकी भक्ति में जुड़े नहीं है, आपसे विमुख होकर इस भौतिक जगत में वास कर रहे हैं, कृपया उनको पहले पहले लेके जाओ आध्यात्मिक जगत में। क्योंकि उनका जो मार्ग है काफी दिक्कत वाला है, वो भक्ति भी नहीं कर रहे हैं, इस भौतिक जगत से छुटकारा पाने का उनका कोई कोई संभवता नहीं है। तो उनको पहले भगवत धाम लेकर जाओ और उनके जो भी कुछ कर्म फल रहेंगे उनको भुगतने के लिए वो मुझे प्रदान करो। मैं इस भौतिक जगत में रहने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मुझे विश्वास है, प्रहलाद महाराज कह रहे ऐसे, मुझे विश्वास है कि मैं आपका सतत स्मरण कर पाऊंगा, और इस प्रकार से आपके स्मरण में अगर मैं हमेशा जुड़ा रहा तो इस भौतिक जगत में होने के बावजूद भी भक्ति में कर पाऊंगा, और जब ये खत्म होंगे तब आने का सोचेंगे। उसी प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु जी की लीला में वसुदेव दत्त जी ने ये प्रार्थना की चैतन्य महाप्रभु को कि हे महाप्रभु, आप पूरे ब्रह्मांड के सारे जो भी पापी लोग हैं उनके सारे कर्म फल आप मुझे दे दीजिएगा, और उनके फलों के लिए अनंत काल तक मैं नरक लोक में यातना भुगतने के लिए तैयार हूँ। और लेकिन आप उनको भगवत धाम लेकर जाइए, क्योंकि इन लोगों को अगर ऐसे उनके हिसाब से यहाँ पर छोड़ा तो जन्मों जन्मांतर के अनंत काल तक वो यहीं पर अटके रहेंगे भौतिक जगत में। लेकिन कम से कम उनको तो भगवत धाम प्राप्त हो जाएगा, और जो भी फल भुगतना है, कर्म फल, वो मैं अनंत काल तक नरक में यातना सहन करने के लिए तैयार हूँ। तो ये जब वसुदेव दत्त जी की प्रार्थना श्री चैतन्य महाप्रभु ने सुनी तो वो काफी विभोर हो गए। उन्होंने कहा कि हे वसुदेव, आपने ये जो प्रार्थना कर रहे हैं इसमें बिल्कुल अचरज नहीं है, क्योंकि आप वही महान प्रहलाद महाराज हो जिन्होंने ये प्रार्थना अर्पण की थी जब मैं, मतलब भगवान कृष्ण नरसिंह देव के रूप में अवतरित हुए थे। तो वो प्रार्थना है एक शुद्ध भक्त की। लेकिन यहाँ पर क्योंकि भक्त कभी अपने लिए, शुद्ध भक्त कभी अपने लिए कुछ मांगता नहीं है, लेकिन हम उस स्तर पर नहीं है, हम साधना भक्ति के स्तर पर हैं। तो अगर कर्म फल जलाने के लिए भी कह रहे, इसलिए कह रहे ताकि हमारा जो मार्ग है भगवत धाम पहुंचने के लिए, भगवत धाम लौटने के लिए, वो मार्ग तैयार हो जाए, मुक्त हो जाए बाकी कर्म फलों से, और जिससे कि उस भक्त की प्रगति में कोई अवरोध, कोई बाधाएं न आए। तो हम एक बार श्रील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य देखते हैं। कोई पढ़ना चाहेगा आप में से? मैं बताता हूँ कहाँ तक पढ़ना है। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। संजय प्रभु, एक मिनट। हाँ, यहाँ तक भगवान की शरण ग्रहण। हरे कृष्णा, सभी को हरे दंडवत प्रणाम। भगवान कृष्ण। की शरण ग्रहण करने तथा हेतु की कृपा के लिए प्रार्थना करने से भक्त पूर्ण आत्म साक्षात्कार के पथ पर प्रगति कर सकता है। भगवान को अग्नि के रूप में संबोधित
किया गया है, क्योंकि वे किसी भी वस्तु को भस्म कर सकते हैं जिसमें शरणागत व्यक्ति के पाप भी सम्मिलित है। श्रील प्रभुपाद की जय। धन्यवाद प्रभु जी। और हम देखते हैं कि एक भक्त के लिए जब तक वो भक्त भगवान को शरणागत है, भगवान कृष्ण वैसे ही वचन दे चुके हैं भगवद गीता के कंक्लूजन में, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्ष इष्यामि मा शुचः, कि हे अर्जुन कृपया आप डरो मत, जो भी भक्ति में भगवान के पूर्ण शरण प्राप्त करने से पहले जो भी कुछ पाप कर्म है, भगवान कृष्ण उससे वैसे ही एक शरणागत भक्त को अभय प्रदान किया है भगवान ने। लेकिन इस भौतिक जगत में सबसे भयावह, सबसे ज्यादा चिंता करने वाले जो कार्य है वो है कर्म कांड का मार्ग। कर्म कांड का मार्ग का मतलब है कि जो आध्यात्मिक मार्ग में अलग अलग स्तर कौन से हैं। सबसे निचले स्तर पर आता है कर्म कांड। कर्म कांड के भी निचले स्तर पर विकर्म है, लेकिन विकर्म को हम नहीं पकड़ रहे हैं क्योंकि वो आध्यात्मिक कार्यों में आता ही नहीं है। कर्म कांड का मतलब है कि शास्त्रों के निर्देशों को व्यक्ति रेफर करता है, उनका संदर्भ लेता है, लेकिन जो कार्य करता है उसका केवल और केवल प्रयोजन रहता है कि अपने आप को भौतिक सुख प्राप्त हो। लेकिन उसमें दिक्कत है कि शास्त्रों के निर्देशों का भी अगर आधार क्यों ना ले रहे हैं, लेकिन उसका कर्म फल तो जरूर और जरूर प्राप्त होगा, लेकिन क्योंकि भगवान के लिए हम वो फल अर्पण नहीं कर रहे हैं। तो कर्म कांड से श्रेष्ठ है कर्म योग। कर्म योग में भी स्पेसिफिकली जो पहले है सकाम कर्म, और वैसे कर्म योग का मतलब है निष्काम कर्म योग, लेकिन निष्काम कर्म योग से पहले सकाम कर्म, जिससे कि हम भगवान की प्रसन्नता के लिए तो बेसिकली शास्त्रों का आधार लेकर कार्य तो कर रहे हैं, लेकिन उन कार्यों का जो कर्म फल है वो ज्यादातर अपने खुद के खुशी के लिए हम प्राप्त कर रहे हैं, और उसमें से कुछ हिस्सा, कुछ भाग भगवान के लिए हम प्रदान कर रहे हैं। लेकिन निष्काम कर्म योग का मतलब है कि पूरे जो कार्य का फल है केवल और केवल हम भगवान के लिए ही अर्पण कर रहे हैं। तो फिर मेरा अगला प्रश्न है कि क्या निष्काम कर्म योग ये भक्ति के कार्य है, या भक्ति के कार्य, शुद्ध भक्ति के कार्य और निष्काम कर्म योग, इसमें कोई फर्क है? तो हमने देखा कर्म कांड एक स्तर, कर्म कांड से ऊपर स्तर है सकाम कर्म, सकाम कर्म से ऊपर स्तर है निष्काम कर्म। तो अभी मेरा प्रश्न है कि निष्काम कर्म योग में और भक्ति के कार्यों में कुछ फर्क है, हाँ या नहीं? तो मैं पूछता हूं आप में से भक्तों को, एक बार मुझे यहाँ पर देखने दीजिए कौन कौन है ऑनलाइन। आप अगर कंफर्टेबल हैं तो कैमरा ऑन रखिएगा। इसको मैं गैलरी व्यू कर देता। तो पुण्यवती श्री प्रदा माता जी, क्या निष्काम कर्म योग और भक्ति के कार्य, इसमें कुछ फर्क है? और कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ये फिलोसॉफिकल बहुत तत्वज्ञानी प्रश्न नहीं है, अपनी समझ को हम क्लियर कर रहे हैं कि इन भक्ति के अलग अलग स्तरों में फर्क क्या है। पहला तो समझने के लिए आसान है, मुझे अगर किसी को कुछ डाउट है तो पूछिएगा, ठीक है? आपका म्यूट है पुण्यवती माता जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी क्वेश्चन दोबारा दोहराइए। हाँ, प्रश्न ये है कि हम आध्यात्मिक मार्ग के अलग अलग स्तर देख रहे हैं। कर्म कांड के मैंने बारे में बताया, कर्म कांड क्या होता है। उसके बाद मैंने सकाम कर्म बताया, सकाम कर्म के बाद हम निष्काम कर्मयोग पर आते हैं। तो निष्काम कर्मयोग और भक्ति के कार्य, इनमें कुछ फर्क है या सेम टू सेम है, ये प्रश्न है। ठीक है, क्लियर है संजय प्रभु प्रश्न? जी जी प्रभु जी, जी प्रभु जी। हाँ, यस पुण्यवती माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। प्रभु जी, भगवत गीता में जैसे हमने समझा कि कर्मयोग के 2 चैप्टर उसमें दिए गए हैं कि एक तो होता है कि हम कर्म करके उसका फल का त्याग कर दें, दूसरा होता है कि हम कर्म ऐसे करें कि जो सारे भगवान को समर्पित हो, है ना? तो भगवान हम्म जी,
भगवान को खुश करने के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए हम कार्य करें। तो 2 कर्म योग उसमें हमने समझे। हाँ, और जो भक्ति है, भक्ति करना जैसे कि कहीं अपने घर को छोड़कर कहीं जाके हम भक्ति करते हैं, संन्यास ग्रहण करते हैं, तो वो वाली भक्ति को तो उसमें पूरी तरह से नकार दिया गया है। तो बिल्कुल हमें सही। कोई भी कार्य करना है तो बस अपने हम जहाँ पर हैं, जिस वर्ण व्यवस्था में है, उसी में रहकर हम हर कार्य भगवान को समर्पित करते हुए करें, तो यही भक्ति योग बन जाता है मेरे विचार। हाँ, ये आखिरी स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है कि स्थाने स्थिता, एक वो श्लोक दिखा तो आपको, बहुत प्रेरणादायक श्लोक है। तो ये श्लोक जो चैतन्य चरितामृत में भी आता है, और श्री चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी उन्हीं को बताया था। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी, सॉरी नॉट सनातन गोस्वामी, आई थिंक रामानंद राय, लेकिन उन्होंने, श्री चैतन्य महाप्रभु ने ये श्लोक कोट किया है श्रीमद् भागवतम में से। यहाँ पर क्या बताया गया है? ज्ञाने प्रयासम समुदपास्य नमन्त एव जीवन्ति सन्मुखरितां भवदीय वार्तां स्थाने स्थिता श्रुतिगतां तनुवांग मनोभिर ये प्रायशो जित जितोप्यसि तैस्त्रिलोक्याम्। कि जैसे अभी माता जी ने बताया कि हमें अपने जो भी वर्णाश्रम धर्म में जो भी हमें कार्य प्राप्त हुए, जो भी हम जिस किसी स्थिति में हैं, those who even while remaining situated in their established social positions throw away the process of speculative knowledge and with their body words and mind offer all respects to descriptions of your personality and activities, dedicating their lives to these narrations which are vibrated by you personally and by your pure devotees, certainly conquer your lordship. तो यहाँ पर बताया गया है कि भगवान कृष्ण तो अजित है, इसका मतलब जिनके ऊपर कोई विजय नहीं प्राप्त कर सकता, लेकिन ऐसे अजित भगवान कृष्ण पर वो भक्त विजय प्राप्त कर सकता है जो कि अपने दिए गए वर्ण और आश्रम में रहकर, जैसे पुण्यवती माता जी ने अभी बताया, अपने कार्य पूरी तरीके से भगवान को समर्पित करता है वो भक्त। ऐसे और किस प्रकार से समर्पित करता है? पूरी तरीके से कर्म और ज्ञान के मार्ग का त्याग कर कर, और अपने मन, अपने बुद्धि और अपने शब्दों, अपने मन बुद्धि शब्द हर कोई भगवान की सेवा में समर्पित कर देता है। तो वैसे भक्त ऐसे अजित भगवान को भी जीत प्राप्त कर सकता है, उनके ऊपर भी विजय प्राप्त कर सकता है अपने भक्ति से। तो अभी जो हमने प्रश्न पूछा था कि भक्ति के कार्य और निष्काम कर्मयोग के कार्य, उसमें कुछ फर्क है। तो एक छोटा सा फर्क है, और माता जी ने भक्ति का मार्ग सही से बताया। तो निष्काम कर्मयोग का मतलब है कि हमारे कार्यों का फल तो हम भगवान की प्रसन्नता के लिए अर्पण कर रहे हैं, लेकिन जो कार्य कर रहे हैं वो फिर भी हमारी प्राथमिकता उसमें है कि मुझे ये करना है, ये नहीं करना है, ये चॉइस है। तो एक प्रकार से थोड़ी तो आसक्ति उसमें कार्य के लिए है कि मैं भगवान की इस प्रकार से सेवा करना चाहता हूँ, उस प्रकार से सेवा नहीं करने। आज मुझे अगर भक्ति शास्त्री क्लास लेने के लिए नामनिष्ठ प्रभु कह रहे हैं तो मैं ले रहा हूँ, और प्रभु जी कल कहेंगे कि ठीक है भक्ति शास्त्री तुम मत लो, कोई और भक्त लेगा, तुम ये मंदिर के प्रांगण को साफ करो या पोछा लगाओ। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सेवा कम है तो मैं वो सेवा नहीं करूंगा, अगर प्रभु जी ये सेवा देते हैं तो यही करूंगा, अगर ये कहता हूं तो फिर वो भक्ति का कार्य नहीं हुआ। वो फिर भी अपने मन के लाइकिंग को हम हिंदी में क्या कहते हैं? अनुरूप। लाइकिंग, मन के अनुरूप। अनुरूप। हाँ, मन को जो चीज अच्छी लगती है, अनुरूप लगती है, केवल वही स्वीकार करना। फल चाहे क्यों कि आप भगवान को दे सकते हैं, हाँ, लेकिन फिर भी थोड़ी तो उसमें उस कार्य में भी आ सकती है। लेकिन भक्ति ऐसे कार्य है कि जिस प्रकार से भगवान की सेवा करनी है वो भी नहीं चुनना है मुझे, जो मेरे अथॉरिटीज देंगे उसको भगवान की प्रसन्नता के लिए हमें पूर्ण रूप से सेवा करनी, उसमें वो कार्य हो गया भक्ति का कार्य। तो क्लियर है सभी को?
कर्म, सकाम कर्म क्या है, निष्काम कर्मयोग क्या है, और भक्ति के कार्य क्या है? इसमें किसी का कोई संशय है, डाउट है? हरे कृष्णा। नहीं प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न है कि जैसे जो ये निष्काम कर्म है, तो वो जो हम लोग जो कर रहे हैं, जैसे हमारी, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार या आपने जैसे कहा वर्णाश्रम धर्म के अनुरूप जो हमारे नित्य कर्म है, या जो हमारे निमित्त जो हमारे धर्म लिखे गए हैं, हम उसके अनुरूप कार्य कर रहे हैं, और वो सब कृष्ण भगवान को समर्पित करते हुए वे कार्य भगवान की खुशी के लिए कर रहे हैं, तो वो हाँ, एक ड्यूटी, तो वो निष्काम कर्म योग हुआ। क्योंकि वर्णाश्रम धर्म में रहकर कार्य करना ये भगवान कृष्ण की ही इंस्ट्रक्शन, उनके ही निर्देश है भगवत गीता में, है ना। प्री मैच्योर स्टेट में वर्णाश्रम धर्म के कार्य को त्यागने के लिए कृष्ण ने सख्त रूप से मना किया है अर्जुन को और हम सभी को भगवत गीता में। तो हम वर्णाश्रम धर्म में कार्य कर रहे हैं क्योंकि वर्णाश्रम ये भगवान कृष्ण ने बनाया है, और वर्णाश्रम धर्म में कार्य सेवा रूप में करने के लिए भगवान कृष्ण खुद भगवत गीता में कह रहे हैं। ठीक है, हम इसलिए जी, नहीं कर रहे कि हमें अच्छे लगते हैं, हम इसलिए कर रहे हैं कि भगवान को अच्छे लगते हैं, तो जरूर करेंगे। ठीक है माता जी। तो फिर प्रभु जी उसको भक्ति योग के लेवल पर ग्रेजुएट होना हुआ ना, तो मतलब उस करेक्ट, लेवल पे जब हम ऊपर चले जाएंगे कि हम ये हमारे निमित्त या नित्य कर्म ना रह के ये सेवा हो केवल और जाएगी, केवल भगवान की सेवा हो सेवा। जाएगी। हाँ, अगर उस कॉन्शियसनेस में, उस चेतना में अगर हम करते हैं तो हम स्वयं को हटाकर सिर्फ और सिर्फ भगवान को ही डाल देंगे, सेवा। तब वो हाँ, भक्ति जैसे मैं सेवा हो जाएगी। हमेशा उदाहरण देता हूँ कि मुझे कुटुंब का भरण पोषण करना है, इसलिए नहीं कि मेरी पत्नी है मेरे बच्चे हैं, इसलिए कि मेरी पत्नी मेरे बच्चे होने से पहले सबसे पहले वो भगवान के अंश है, और भगवान ने ये सेवा दी है तो बिल्कुल अच्छे से निभानी है ना। तो जी अगर ये तो आइडियल केस, आदर्श सिनेरियो बताया मैंने, लेकिन हमारी चेतना हम धीरे धीरे वैसे करने की कोशिश जरूर कर सकते हैं। ठीक है। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। और जैसे मैं हमेशा उदाहरण देता हूँ कि जो कार्य हमें अच्छे लगते हैं, अनुरूप रखते हैं, जब भक्ति में पहले आ रहे हैं तो बिल्कुल वो कार्य करने अच्छे हैं, कम से कम भक्ति की सेवा में तो रुचि निर्माण हो जाएगी। लेकिन उसमें दिक्कत यह है कि मैं हमेशा उदाहरण देता हूँ कि आज मैं जब कर रहा हूँ मुझे अच्छा लग रहा है, कोई बताते हैं कि मुझे भगवान का नाम लेना बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कल अगर भगवान का नाम लेना मुझे अच्छा नहीं लगेगा, क्या जब मैं छोड़ दूंगा? नहीं। तो अच्छा लगे ना अच्छा लगे, ज्यादा महत्वपूर्ण है भगवान को अच्छा लग रहा है, उसलिए मैं करूंगा। तो वो सबसे सर्वश्रेष्ठ स्तर है, भक्ति का स्तर है। जी प्रभु। और इसका इसके कंक्लूजन में एक उदाहरण देता हूं मैं कि अभी कल परसों ही मैंने ये उदाहरण सुना एक क्लास में कि एक मंदिर में, अपने इस्कॉन की मुंबई के एक मंदिर में, एक बार काफी कुछ सालों पहले की बात है, एक भक्त ने, जो किताब वितरण डिपार्टमेंट के जो हेड थे प्रभु जी, उनको कहा कि अपने मंदिर के भक्त पुस्तक वितरण के लिए तो जाते हैं, लेकिन उनके पास पुस्तक, श्रील प्रभुपाद जी की पुस्तकों को लेकर जाने के लिए अच्छे से स्ट्रॉन्ग बैग्स नहीं है, तो क्या मैं सारे भक्तों के लिए बैग्स लाऊं? तो उन प्रभु जी को डिफॉल्ट लगा कि बैग्स लेके आऊं पक्के, तो अच्छी बात है, लेकिन वो प्रभु जी डोनेट करना चाहते हैं शायद। तो उन्होंने कहा कि हाँ, अच्छी बात है। तो उन्होंने पूछा, जिन प्रभु जी ने सुझाव दिया था, कि कितने भक्त जाते हैं? उन्होंने कहा 10 जाते हैं। तो उन्होंने कहा 10 नहीं, 20 लेके आता हूँ ताकि हर एक के लिए एक्स्ट्रा बैग रहे। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो वो एकदम जीन्स की स्ट्रॉन्ग बैग्स लेकर आए, जो पुस्तक वितरण के लिए सारे भक्त इस्तेमाल कर सके। लेकिन उन्होंने जब 20 बैग्स लेकर आए, उसके दूसरे दूसरे दिन जो प्रभु जी इंचार्ज थे पुस्तक वितरण के, उनको बिल पकड़ा दिया कि ये रहा बिल 20 बैगों का। अभी वो तो ब्रह्मचारी थे बेचारे, वो कहाँ से लक्ष्मी लाते? तो उनको भी एकदम अचंभित हो गए कि अरे बाप रे, अभी इसका पे कैसे करेंगे ये सब। तो पहले उन्होंने बताया नहीं था, तो ये एक उदाहरण हो गया। फिर दूसरी बार दूसरे एक भक्त ने खुद को वॉलंटियर किया कि प्रभु जी मैं मंदिर में सेवा अर्पण करना चाहता हूँ। तो प्रभु जी ने कहा ठीक है। तो दूसरे दिन वो भक्त आ गए सेवा करने के लिए। तो प्रभु जी ने कहा कि आप ये मंदिर का जो टेम्पल हॉल है, ये साफ करने के लिए, इसको झाड़ू और पोछा करने के लिए मदद कर सकते हो? तो उस भक्त ने कहा लेकिन प्रभु जी वो डीटी डिपार्टमेंट में भी आपको मदद लगती है ना? तो प्रभु जी ने कहा लगती है, लेकिन अभी जो जरूरत है इमीडिएटली वो यहाँ पर है,
मंदिर के हॉल को साफ करने के लिए। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं सेवा तो करूंगा लेकिन ये नहीं करूंगा, अगर आपको उसमें मुझे अपॉर्चुनिटी दो डीटी किचन में तो उसमें करना चाहूंगा। तो प्रभु जी ने कहा ठीक है कि भाई अपने अपने हिसाब से उनको जो अनुरूप लगता है वो उन्होंने सेवा करने के लिए खुद। हाँ, लेकिन प्रभु जी ने सबसे पहले पूछा उनको, क्योंकि उनको डर था कि 1-2 दिन पहले एपिसोड हो चुका है, भक्त सेवा के लिए तो बोलते लेकिन बाद में बिल दे दिया हाथ में, तो आप कुछ लक्ष्मी तो नहीं मांगोगे। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं प्रभु जी, कैसी बात कर रहे हैं, भगवान की सेवा में लक्ष्मी थोड़ी लेंगे। लेकिन वो आसक्त थे कि किस प्रकार की सेवा मुझे अर्पण करनी है। तो ये एक दूसरा उदाहरण हो गया। तीसरे भक्त का उदाहरण, उन्होंने कहा मैं सेवा करना चाहता हूँ प्रभु जी। तो उन्होंने कहा ठीक है, बोले कुछ पैसे तो नहीं मांगोगे। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं प्रभु जी, पैसे कैसे लेंगे भगवान की सेवा में। तो उन्होंने कहा कि आपकी कोई चॉइस है, कोई आपका सुझाव है क्या करनी है आपको। उन्होंने कहा नहीं, आप जो देंगे वो कुछ भी लेने के लिए मैं तैयार हूँ। तो इन 3 उदाहरणों से प्रभु जी क्लास में समझा रहे थे कि सबसे पहले जो उदाहरण है, जो कि बैग्स तो लेकर आते हैं पुस्तक वितरकों के लिए, वितरण करने वाले भक्तों के लिए, लेकिन लक्ष्मी बाद में बताते हैं कि मंदिर को पे करना पड़ेगा। वो हो गया सकाम कर्म, कि अभी पता नहीं उनका बिजनेस था जो भी था, बट वो तो लक्ष्मी अंततः बिल मंदिर को ही पे करना पड़ा, सकाम कर्म। दूसरा है कि सेवा तो करना चाहते हैं लेकिन एक प्रकार की सेवा नहीं स्वीकार करनी है, जो मन मन में अच्छी लगती है वही स्वीकार करेंगे, वो दी तो करेंगे नहीं तो नहीं करेंगे। तो ये हो गया, प्रभु जी ने कहा निष्काम कर्मयोग की कर्म तो कर रहे हैं लेकिन कर्म कौन सा करना है ये खुद के चॉइस के हिसाब से चूज कर रहे हैं। तो वो फिर भी शुद्ध भक्ति के स्तर पर नहीं हुआ। और जो तीसरे भक्त जो सेवा करना भी चाहते, वॉलंटियरिंग करना चाहते, लेकिन उन्होंने पूरी तरीके से समर्पित है, आप जो भी सेवा देंगे वो मैं अच्छे से निभाऊंगा, तो वो हो गए भक्ति के कार्य। इस प्रकार से अलग अलग स्तर है। और कर्म कांड तो इससे भी नीचे है। कर्म कांड का मतलब है भगवान की प्रसन्नता को कुछ लेना देना नहीं है, मेरी प्रसन्नता महत्वपूर्ण है। तो केवल एक ही भगवान के साथ संबंध है कि भगवान ने जो वैदिक ज्ञान दिया है उस वैदिक ज्ञान में से निर्देश लेंगे, वो कार्य करेंगे खुद की भौतिक प्राप्ति के लिए, भौतिक सुख के लिए। तो वो हो गया कर्म कांड। क्लियर है सारे भक्तों को? कर्म जी कांड, प्रभु जी। सकाम कर्म, निष्काम कर्म और भक्ति योग। जी तो जी। हमें, प्रभु जी हाँ, प्रभु जी फर्स्ट आता है कर्म कांड, फिर हम्म, सकाम, फिर हम्म, निष्काम और फिर भक्ति योग, राइट ना? भक्ति योग करेक्ट। ओके, थैंक यू। ओके, हरे कृष्ण, धन्यवाद हरे मैम। कृष्ण। तो ये कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है, ना केवल तत्व ज्ञान के रूप से, लेकिन अपने भक्ति में भी कैसे आगे बढ़ना है यह समझने के लिए। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। और श्रील प्रभुपाद जी बाद में बताते हैं कि कर्म कांड में दिक्कत यह है कि आप चाहे शास्त्र के निर्देशों के अनुसार काम क्यों न कर रहे हो, लेकिन थोड़ी भी इसमें गड़बड़ हो जाती है तो नतीजा पूरा उल्टा पुल्टा मिलता है। जैसे मैंने कुछ दिनों पहले सुबह हम श्रीमद् भागवतम का जो छोटा क्लास लेते हैं उसमें चर्चा की थी त्वष्टा के बारे में। त्वष्टा त्वष्टा की बोला था कि उनके बेटे को बेसिकली जो असुरों की माँ थी दिति, तो उन्होंने एक यज्ञ किया इंद्र के ऐसे बच्चा प्राप्त हो जो कि इंद्र का शत्रु हो, क्योंकि इंद्र ने सारे असुरों के ऊपर विजय प्राप्त किया था। तो उस यज्ञ में थोड़े से उनके जो उच्चार है उसमें गड़बड़ हो गई, और ऐसे बेटा प्राप्त हो जो कि इंद्र का शत्रु हो, उनको ऐसे बेटा प्राप्त हुआ जिनका शत्रु इंद्र है, और वृत्रासुर का जन्म हुआ। ऑफ कोर्स वृत्रासुर तो महाभागवत भक्त है, वो असुर रूप में क्यों ना हो लेकिन वो भक्ति के स्तर पर बहुत उच्च स्तर पर है। लेकिन कहने का मतलब है कर्म कांड के कार्य अगर करेंगे तो थोड़ा भी इधर उधर गड़बड़ हो गई, प्रभुपाद जी लिखते हैं, तो नतीजा बिल्कुल अलग प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार से हम देखते हैं कि नृग महाराज का उदाहरण आता है कृष्णा बुक में, श्रीमद् भागवतम में, कि नृग बहुत दानशूर व्यक्ति थे और अलग अलग ब्राह्मणों को गाय इत्यादि अनेक दान देते थे। तो एक बार दान तो देते थे लेकिन फल भी स्वीकार कर रहे हैं उस दान का, ये भी दिक्कत है ना? अगर दान देना है तो
सेवा में भगवान के अर्पण करना वो अलग है। तो यहाँ पर एक गाय आ गई, एक ब्राह्मण को दान दी गई, और वो गलती से फिर से इन राजा के गाय के ग्रुप में आ गई, और गलती से एक दूसरे ग्रुप में दूसरे ब्राह्मण को जब दान दिया गया तो ये पहली वाली गाय दूसरे ब्राह्मण को चली गई। तो पहले वाले ब्राह्मण को जब पता चला तो उन्होंने कंप्लेन की कि आपने मुझे दान में दी गई गाय रिटर्न कैसे ले ली। तो उन्होंने कहा रिटर्न तो नहीं ली, लेकिन वो आ गई अभी, तो आप उसके बदले में 10 गाय 1000 गाय दूसरी ले लीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे मेरी जो गाय गई है वही चाहिए, और दूसरे ब्राह्मण भी उस पर डट गए। तो ये राजा को प्राणी जन्म का प्राप्त करना पड़ा, अगले जन्म में चिपकली हो गए वो। तो कहने का मतलब है कि कर्म कांड की प्रक्रिया शास्त्र बताते हैं इस तरीके से बहुत ज्यादा, थोड़ी भी इधर उधर गड़बड़ और ही निकलता है। और प्रभुपाद जी बताते हैं कि इस मनुष्य जन्म में ही केवल आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयास करना संभव है। प्राणियों जैसे हमेशा हम उदाहरण देते हैं कि एक कुत्ते को अगर कहा, जैसे कल एकादशी थी, कि तुम कृपया, आज एकादशी है, तुम्हारी प्रगति के लिए आज कुछ अन्न स्वीकार मत करो, वो खुद को रोक नहीं पाएगा। एकादशी छोड़िए, उसको अगर बुखार रहेगा, अगर कोई तली हुई चीज आप रख देते उसके ऊपर, वो सेल्फ कंट्रोल नहीं रहेगा कि ये बुखार के समय पर मैं तली हुई चीज खाऊंगा तो तबीयत और ज्यादा बिगड़ जाएगी, मृत्यु भी हो सकती है। तो इसलिए मैंने स्वीकार नहीं करनी चाहिए, तबीयत के ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो ये जो उच्च स्तर पर सोच करने की जो कैपेबिलिटी है, जो क्षमता है, वो प्राणी मात्र में नहीं रहती। तो श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि केवल और केवल मनुष्य रूप में ही हम आत्म साक्षात्कार के लिए हम प्रयास कर सकते हैं। और इस आत्म साक्षात्कार के लिए जो प्रयास करते हैं, अगर कुछ प्रयास कम भी हो जाते हैं कभी, तो डरने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो भगवान कृष्ण फिर से मौका देंगे भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। और दूसरी चीज कि थोड़ी बहुत एक भक्त के जीवन में थोड़ी बहुत एनोमोलीज, एनोमोलीज को हम हिंदी में क्या कहते हैं श्री हरिप्रिया माता जी? एनोमोलीज मतलब कुछ गड़बड़ हो जाती प्रभु जी वो इधर, बाहर गए, बाहर है। बाहर बाहर है, ठीक है, ठीक है। एनामोलीज मतलब भक्त के भक्ति के कार्यों में थोड़ी बहुत इधर उधर कमी हो जाती है, कुछ गड़बड़ हो जाती है। तो भगवान कृष्ण भगवत गीता के 9वें अध्याय के 31वें 30 और 31वें श्लोक में बताते हैं कि क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। बस उन्होंने एक चीज करनी है, भक्ति के मार्ग को पालन करना चालू रखना है। भगवान अच्छे से सब केयर लेंगे कि वो भक्त फिर से भक्ति में रीइंस्टेट, मतलब फिर से भक्ति में अच्छे से स्थित हो, as long as he is properly situated in devotional practice। जब तक भक्ति के कार्यों में वो भक्त लगा है, इधर उधर थोड़ा इधर उधर हो भी जाता है, तो भगवान खुद उसकी जिम्मेदारी लेते हैं, माया के ऊपर नहीं छोड़ते, कर्म फल देने के लिए खुद मैथमेटिक्स जो भी है, लेन देन खुद मैनेज करते हैं भक्त के लिए। और जो भगवान को प्राप्त करने के लिए दो मार्ग बताए गए हैं शास्त्रों में। एक मार्ग है ग्रेजुअल प्रोसेस, इसका मतलब है सबसे पहले तो कर्मकांड करो, कर्मकांड से कर्मयोग के स्तर पर आओ, और कर्मयोग के स्तर पर जो नियम है भक्ति, अलग अलग नियम, डूज एंड डोंट्स, जैसे 4 नियम जो है वो है, उनका अगर अच्छे से पालन करेंगे तो हमें भगवान के बारे में, भक्ति के बारे में ज्ञान प्राप्ति होगी। और उस ज्ञान प्राप्त कर कर अगर हम हमारे कार्य करेंगे तो काफी समय बाद हमें भक्ति भक्ति का भक्ति की प्राप्ति होगी। तो ये हो गया ऑर्गेनिक पाथ। ऑर्गेनिक पाथ मतलब स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, कि आप एक माले से दूसरे माले पर जाओ, दूसरे से तीसरे, ऐसे कर कर आप जो बिल्डिंग है उसके सबसे टॉप फ्लोर पर जा सकते हैं। लेकिन जो समर्पण का मार्ग है, भगवान के समर्पण का मार्ग, वो है एक ही झटके में आप अगर पूरी तरीके से समर्पित हो तो आपको एक माले से दूसरे माले पर जाने की जरूरत नहीं है। प्रभुपाद उदाहरण देते कि आप लिफ्ट से या एलिवेटर से सीधा पहले माले से 10वें माले तक एक झटके में जा सकते हो। तो भक्ति का जो मार्ग है वो भगवान को पूरी तरह से समर्पित कर कर एलिवेटर से जाने जैसा है, लिफ्ट लेकर जाने जैसा है। लेकिन जो ऑर्गेनिक, जो कर्मकांड का मार्ग है, वो धीरे धीरे, पहले तो
कर्म कांड से कर्म योग, फिर कर्म योग से ज्ञान योग, और फिर ज्ञान योग से भक्ति योग। और इसके लिए भगवत गीता में बताया गया है कि एक ज्ञान स्तर के भक्त को, एक ज्ञान स्तर के अध्यात्मवादी व्यक्ति को काफी सारे जन्म भी लग सकते हैं, लेकिन जो भक्त है एक ही जन्म में पूरी तरीके से समर्पण से भगवत भक्ति प्राप्त कर सकता है, भगवत धाम जा सकता है। कोई उदाहरण देना चाहेंगे आप इन दोनों के अलग अलग? ये दूसरा तो उदाहरण आसान है। भक्त अगर पूरी तरीके से भगवान को समर्पित कर देता है तो एक ही जन्म में भक्ति में परिपूर्णता प्राप्त कर सकता है। कृष्ण मोहिनी माता जी, हरे कृष्णा, कोई उदाहरण? हरे कृष्णा जी। प्रभु जी, अजामिल जो है वो जब भगवान को समर्पित करते लास्ट में, तो उसी जन्म में फिर भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। हाँ, और भगवान को समर्पित अजामिल की केस में नॉर्मल उदाहरण क्यों नहीं ले रहा हूं कि उसमें एक्सेप्शन है। मतलब वो बालम बाल बचे कि एक तो उन्होंने शुरू में कुछ ऐसे कहा जाता है कि शुरू में उनको उनके पिताजी से कुछ ट्रेनिंग प्राप्त हुई थी जब वो युवा अवस्था में थे, वो एक उनका पॉजिटिव क्रेडिट। और दूसरा ऐसे कहा जाता है कि जब उन्होंने वेश्या के साथ अपनी गृहस्थी बसाई, तब उनकी पत्नी, जब बच्चा उनके पेट में था, तब कुछ भक्त भी उनके घर पर आए थे और उनकी पत्नी ने सेवा भी अर्पण की थी। और तब उन्होंने, जब उनका बेटा हुआ बाद में, तो उन भक्तों ने बच्चे का नाम नारायण रखने के लिए उनको कहा। तो कहने का मतलब है कि खुद की थोड़ी बहुत सुकृति, पत्नी की थोड़ी बहुत सुकृति, और बाद में उन जो भक्तों ने निर्देश दिया बेटे का नाम नारायण रखने के लिए, उससे प्राप्त की हुई सुकृति, इसकी वजह से अजामिल बच गए। लेकिन जो साधारण हम उदाहरण देते हैं वो ऐसा उदाहरण देते हैं ताकि भक्त उनको पालन कर पाए। अगर भक्तों ने अजामिल का उदाहरण पालन करने का सोचा तो सारे जगह हाहाकार हो जाएगा, है ना? इस्कॉन की मैं बताऊं कंप्लेंट्स, प्रभु जी इसके बारे में? कम, हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी, एक मिनट बस। कंप्लेंट्स हाँ पूरी बढ़ जाएगी, है ना? कि लोग बोलेंगे हम बाद में यू टर्न लेंगे। अभी तो अजामिल ने यू टर्न लिया जब वो 89-90 ईयर्स के थे, तो बहुत रिस्की काम है। संजय प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद। मीराबाई का उदाहरण इसमें सुटेबल लग रहा है प्रभु जी। देखिए, मीराबाई जी का भी उदाहरण बहुत ही यूनिक उदाहरण है। वो भी एकदम नॉर्मल केस नहीं बोल सकते ना, तो साधना भक्ति के लिए तो मीराबाई डेफिनेटली जरूर भक्ति के एकदम उच्च स्तर पर थी, लेकिन उन्होंने साधना भक्ति स्टेप बाय स्टेप होकर नहीं गए थे वो शुद्ध भक्ति। ऐसे कहा जाता है कि मीराबाई का उदाहरण भी एक अपवाद है, जिनके डायरेक्ट गुरु वगैरह, मुझे तो सुना नहीं मैंने कभी गुरु के बारे में वगैरह उनके गुरु नहीं है। थे प्रभु हाँ, जी। वही वही बोल रहा हूँ। तो इसको अपवाद कहते हैं। क्या हम ये साधारण भक्तों को उदाहरण देंगे? नहीं देंगे। साधारण भक्तों का हम साधना भक्ति का मार्ग पालन करने के लिए कहते हैं, और साधना भक्ति में गुरु और भगवान को सेवा अर्पण करते हैं। तो जैसे इसमें प्रभु जी, बिरला मंगल पांडे, बिरला 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 मंगल ठाकुर बिल ठाकुर बिरला जी का आता है। दे, बिरला दे, मंगल ठाकुर। देखिए, बिरला पा, मंगल, पांडे नहीं है और बिरला सॉरी। मंगल है, बिलवा मंगल है वो, हाँ, बिलवा मंगल। यस यस, सॉरी सॉरी सॉरी, आपने बिरला मंगल। बिल मंगल बिल मंगल पांड मंगल पांडे को और बिलवा मंगल ठाकुर को एक कर दिया आपने। सॉरी 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 सॉरी। और मृगारी, और मृगारी, हाँ, मृगारी, तो वही दो है, दो मृग है। बिलवा मंगल ठाकुर जी का भी उदाहरण बहुत विशेष यस, है। आप हाँ। ये अपवाद वाले उदाहरण सामान्य भक्तों को ना दें, ठीक है? सारे कंप्लेंट्स और बढ़ जाएंगे इस्कॉन के लिए। प्रभु शील हरे शील प्रभु कृष्ण प्रभु जी, जी। भक्त उन्होंने भक्त अपने प्रहलाद। गुरु महाराज की बात प्रभु जी खटवांग ऋषि का उदाहरण आता है। खटवांग ऋषि ने जब देखो, देवताओं के साथ खटवांग खेल किया। महाराज, खटवांग महाराज का भी उदाहरण बहुत विशेष है, अपवाद है। उन्होंने एक क्षण में पूरी तन्मयता से भगवान का स्मरण किया था। हम में से कितने लोग कंफर्टेबल हैं कि उस तीव्रता से भगवान को याद करेंगे, एक क्षण में प्राप्त कर लेंगे? प्रभु जी, आपको प्रहलाद महाराज का उदाहरण, और प्रहलाद महाराज भी बहुत महाभागवत भक्त थे। माता के गर्भ से उन्होंने भक्ति को पूरा सीखा था नारद मुनि जी से, जब वो जन्म भी नहीं हुआ था उनका, है ना? तब से परीक्षित महाराज ने भी 7 दिन में एकदम। हाँ, तो आप जो उदाहरण दे रहे हो ना सारे, ये बहुत एडवांस लेवल के उदाहरण,
है ना। जो साधना भक्त का उदाहरण है, समर्पण का उदाहरण है, वो है इसमें से मृगारी। मृगारी जो कि एक साधारण एकदम कर्मी कर्मी भी नहीं, पापी ये था, शिकारी, हंटर। और उसने अपने पापमय कार्यों में जब वो पूरी तरीके से एंगेज था, तब गुरु की आज्ञा से, नारद मुनि जी की आज्ञा से उसको ज्ञान प्राप्त हो गया कि किस तरीके से जिस जो कर्म मैं कर रहा हूं वो गलत कर्म है और इसका फल मुझे अकेले को भुगतना पड़ेगा। और जब नारद मुनि ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से उसको उसको मिलने वाले जो कर्म फल है वो दिखाए, तब वो सुधर गया। और अंत में नारद मुनि जी के निर्देशों पर विश्वास रखकर उसने अपना जीवन समर्पित किया नारद मुनि को, और भगवत प्राप्ति प्राप्त कर ली उसने। तो ये एक अच्छा उदाहरण है भक्ति के लिए, जो कि एक लिफ्ट लेकर, एलिवेटर लेकर एक ही जन्म में भक्त एकदम पापमय जीवन से भगवत धाम प्राप्त कर रहा हूं। बाकी भी उदाहरण एक जन्म में है, जैसे अजामिल का वगैरह, लेकिन वो साधना भक्ति के उदाहरण हम देकर नहीं बताना चाहते। दीज आर एक्सेप्शंस। जैसे मैं हमेशा उदाहरण देता हूं कि समझो कोई भी कमर्शियल प्रोडक्ट आप चुन लो, रिन का पाउडर या सर्फ एक्सेल जो भी है, उसमें पैकेट खोलने के बाद आपको एक वाउचर मिलता है कि आपको सर्फ एक्सेल का वाउचर मिलेगा 10,000 रुपए का। तो क्या आप अपने सहेली को, अपने दोस्त को बताएंगे कि सर्फ एक्सेल का ये 100 रुपए का सैशे लेकर आओ और आपको 10,000 रुपए का वाउचर मिलेगा? आपको मिला है तो आप बहुत नसीबवान हो, वो हजारों 50,000 पैकेट में से किसी एक पैकेट में वो रखते होंगे शायद, जो भी है ऑफर। तो उस स्कीम के आधार पर हम नहीं बता सकते कि वो मेथड फॉलो करो और आपको फल मिलेगा। दैट इज एक्सेप्शन। ठीक है। उसी तरीके से अजामेल जो है, मीराबाई का उदाहरण जो है, ये भी बहुत विशेष उदाहरण है। लेकिन जो साधना एक भक्त का उदाहरण है, वो जो हमने चर्चा की उसके ऊपर। और प्रभु जी बिरला मंगल का वन बाय वन। यस शशि माता जी। यस माता जी। भक्त प्रहलाद का उदाहरण लेते हैं। हाँ, प्रहलाद महाराज का उदाहरण बिल्कुल बढ़िया भक्त थे, लेकिन प्रहलाद महाराज उन्होंने एकदम जीरो से नहीं शुरू की। जब वो माता के गर्भ में थे तभी वो महाभागवत भक्त उस स्तर पर पहुंच गए थे, नारद मुनि जी की शिक्षाओं को प्राप्त कर कर। ठीक है शशि माता जी। हरे 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 कृष्णा प्रभु जी। हरे प्रभु जी कृष्ण। क्या ध्रुव महाराज जी के बारे में क्या होगा फिर इसमें? हाँ, ध्रुव महाराज जी का उदाहरण बिल्कुल हम ले सकते हैं। ध्रुव महाराज जी का उदाहरण ऐसे अर्थार्थी जो भक्त है, जो 4 प्रकार के पुण्यात्मा है, 7वें अध्याय में बताया भगवत गीता में, जो भगवान कृष्ण को शरण लेते हैं, उस 4 प्रकार के पुण्यात्माओं में से ध्रुव महाराज एक है। अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। तो इसमें से अर्थार्थी है ध्रुव महाराज, तो बिल्कुल उनका भी उदाहरण ले सकते हैं। साधना भक्ति के स्तर से वो उन्होंने भक्ति का, शुद्ध भक्ति का स्तर प्राप्त कर लिया धीरे धीरे। और प्रभु जी हाँ, बिरला मंगल ठाकुर जी का उदाहरण क्यों नहीं ले सकते? बिल्वा मंगल ठाकुर। बिल्वा मंगल ठाकुर देखिए, उनका भी बहुत विशेष रूप से भक्ति का स्तर है, लेकिन उन्होंने जो मेजर्स लिए भगवान को प्राप्त करने के लिए, वो साधारण भक्त से आप अपेक्षा मत रखिए वैसे, है ना। उनके उनकी कथा क्या है कि उनके गुरु खुद उस चिंतामणि वेश्या के रूप में आ गए, जिनके प्रति वो काफी आसक्त थे, है ना। तो एक साधारण भक्त को हम वो उदाहरण देना चाहते हैं जो उसका पालन करना उसके लिए काफी आसान हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, है ना। तो ये उनका भी विशेष स्तर में आता है कि उन्होंने जो खुद को जिस तरीके से डील किया गलत विचार आने पर, वो उपाय हम साधारण भक्त को नहीं बता सकते। समझ गए रति रूपा माता जी? ओके प्रभु जी। ठीक है। तो वो बिल्कुल बढ़िया भक्त है। हम ऐसे उदाहरण की चर्चा कर रहे हैं जो कि हम एक व्यक्ति को प्रेरणा देने के लिए भक्ति में आगे कैसे बढ़ना है। अगर उनको बिल्वा मंगल ठाकुर हो, अजामेल हो, ये उदाहरण देंगे तो उनको लगेगा कि पहला स्टेज तो भौतिक आनंद का है, लेकिन
ये गलत धारणा होगी उनकी। ठीक है, क्लियर है सबको? जी 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 प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। राजा परीक्षित भी तो थे। कौन माता जी? राजा परीक्षित। परीक्षित महाराज भी महाभागवत भक्त है। वो माता के गर्भ में उनको भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ है। अर्जुन के पोते हैं, साधारण व्यक्ति नहीं है। तो कहने का मतलब है जरूर महान भक्त है, नो डाउट, बट हम ऐसे भक्त का उदाहरण देख रहे हैं जो कि एकदम पापी भौतिकवादी मनोवृत्ति से शुद्ध भक्ति के स्तर पर पहुंचा हो। वो कभी भौतिकवादी थे ही नहीं महाराज परीक्षित, जन्म से ही भगवान के महान भक्त हैं। ठीक है, जी हरे कृष्ण। जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जितने भी शास्त्रों में जो उदाहरण दिए गए हैं भक्तों के, वो फिर सब जिसे कहते हैं ना एक्सेप्शनल वाले ही क्यों दिए गए हैं? Great. कुछ आम साधारण जनता की समझ में आ सके, आम नागरिकों की ऐसा क्यों नहीं है उसमें? नहीं, देखिए आम नागरिकों के लिए भी दिया गया है। जैसे इनका उदाहरण, मृगारी का उदाहरण जो हमने चर्चा की, भरत महाराज का उदाहरण, तो हर एक बैकग्राउंड के उदाहरण दिए गए हैं ताकि ये बताने के लिए कि कुछ गड़बड़ भी हो जाए, कुछ भौतिक इच्छाएं भी है, तो भी धीरे धीरे उसको शुद्ध कर कर भगवत भक्ति में जुड़ सकते हैं। तो ये सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भगवान ने क्लियर किए। उनको जी पता है कि सामान्य व्यक्ति को सारे केस स्टडीज प्रदान करने जरूरी है ना? जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्ण। तो हम आगे बढ़ते हैं। हमने कर्मकांड देखा, कर्म योग देखा, ज्ञान मार्ग देखा और भक्ति मार्ग देखा। और प्रभुपाद जी बताते हैं कि काफी बार लोगों की ये गलत धारणाएं रहती है कि अगर मैं ब्राह्मण कुल में जन्मा हूं तो, हरे कृष्ण कहाँ गया ईशोपनिषद, 1 सेकेंड। हाँ, तो मैं ब्राह्मण हो गया, लेकिन प्रभुपाद जी बताते हैं कि जैसे डॉक्टर के घर में अगर माता पिता डॉक्टर है तो बच्चे को मेडिसिन जो कोर्स है करने की प्रेरणा तो प्राप्त हो सकती है, लेकिन अंत में फिर भी उसको एग्जाम में अच्छे नंबर लाने पड़ेंगे और वो मेडिसिन की ट्रेनिंग कोर्स कंप्लीट करना पड़ेगा, तभी वो डॉक्टर बन पाएगा। उसी तरह से अगर ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है तो शायद संस्कार आपके लिए फेवरेबल हो सकते हैं, लेकिन फिर भी वो जो क्वालिफिकेशन है, पात्रता है, उसको प्राप्त करना बहुत जरूरी है। ऐसे ही समझ नहीं ले सकते कि इस स्कूल में जन्म हो गया तो हो गया काम मेरा, मैं तो अभी उसी स्तर पर ऑटोमेटिकली पहुंच गया। और भगवान कृष्ण के बारे में प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं कि भगवान कृष्ण अपने भक्त के लिए इस प्रकार से हमेशा अरेंज करते हैं कि अगर वो भक्त कभी कभी अपनी भौतिक आसक्ति की वजह से भक्ति मार्ग पे कभी थोड़ा अधपतन भी हो जाता है, तो भी भगवान की शरण में अगर सेवा में वो प्रॉपर लगा हो तो भगवान उसकी वो कमियां दूर कर देंगे। यहाँ पर प्रभुपाद जी 11वें स्कंद से ये श्लोक कोट करते हैं, आप कृपया दोहराने की कोशिश कीजिएगा। स्वपादमूलं भजतः प्रियस्य, स्वपादमूलं भजतः प्रियस्य त्यक्तान्यभावस्य हरिपरेश। तत्तानुभावस्य हरिपरेश विक विकर्म यच्चोत्पतितं कथंचित्, विकर्मप्रयोजोत्थितं कथंचित् दूनोति सर्वं हृदि सन्निविष्टः। शृणोतु सर्वं हृदि सन्निविष्टम्। तो यहाँ पर कहा गया है भगवान अपने पूर्ण शरणागत भक्त के प्रति इतने दयालु है कि यद्यपि भक्त कभी कभी विकर्म अर्थात वैदिक आदेशों के विरुद्ध कर्म के बंधन में आ गिरता है, तो भी वे भक्त के हृदय के भीतर से त्रुटियों को ठीक कर देते हैं। इसका कारण यह है कि भक्त भगवान को अत्यधिक प्रिय है। तो कहने का मतलब है कि अगर भगवान के भक्तों में कभी कुछ त्रुटियां भी रहती है तो हमने कभी उन त्रुटियों के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए। क्यों? क्योंकि क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, अगर वो भक्ति में अच्छे से स्थित है तो भगवान खुद
उनका चार्ज लेंगे और उस त्रुटियों को दूर कर देंगे, कमियों को दूर कर देंगे, और वो तुरंत भगवान के महान भक्त बन जाएंगे। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि, और एक ऐसे विशेष व्यक्ति का उदाहरण, प्रभु रामचंद्र जी के जो स्पिरिचुअल मास्टर विश्वामित्र, विश्वामित्र एक क्षत्रिय कुल से शुरू में आए थे, और उन्होंने कामधेनु प्राप्त करने की इच्छा प्रकट की, जो कि वशिष्ठ ऋषि के पास थी, और दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग थी। विश्वामित्र जी ने काफी तपस्या की, और तपस्या करते वक्त कुछ कुछ गड़बड़े भी हुई, कि सबसे पहले तो इंद्र चिंतित हो गए कि ये अच्छे से तपस्या करे तो मेरा इंद्र पद क्या खतरे में है। उन्होंने अलग अलग अप्सराओं को भेजकर उनका अधःपतन करने की कोशिश की। सारे लोगों को ये सारी चीजें काफी अच्छे से याद है कि विश्वामित्र का जैसे नाम लेते हैं तो मेनका का नाम सामने आता है। लेकिन ये गलत धारणा है। क्यों गलत धारणा है? आप ऐसे भक्त का पास्ट देख रहे हो, भूतकाल देख रहे हो, बाद में क्या हुआ वो काफी कम लोगों को पता है। काफी कम लोगों को पता है कि वही विश्वामित्र बाद में प्रभु श्री रामचंद्र जी के महान भक्त भी बने, उनके स्पिरिचुअल मास्टर्स भी बने, उनके गुरु भी बने, राम और लक्ष्मण जी के। और उन्होंने ही ये जो काफी सुंदर जो वैष्णव भजन है, जो कंपोजिशन है, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ, कहाँ से शुरू होता है वो? सुबह जो क्या कहते हैं उसे, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ, आगे क्या है माता जी? श्री हरिप्रिया माता जी, गोविंद नहीं है उसमें, जो प्रभु रामचंद्र जी को उठाने के लिए, वेंकट सुप्रभातम, वेंकट सुप्रभातम, इतना सुंदर उन्होंने ही रचना की। वेंकट इतना सुंदर वो प्रार्थना है भगवान को सुबह उठाने के लिए। कौसल्या सुप्रजा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते, उत्तिष्ठ नरसर्दूल कर्तव्यं दैवमाखिल मानिकम्, उत्तिष्ठ गोविंद उत्तिष्ठ गरुड़ध्वज, उत्तिष्ठ कमलाकांत त्रिलोक्यं मंगलम कुरु। तो ये जो प्रार्थना है, इसकी रचना इनके द्वारा की गई है, विश्वामित्र द्वारा। तो कहने का मतलब है कि जो उनका भूतकाल है वो याद रखने से ज्यादा महत्वपूर्ण है उन्होंने भक्ति में कौन सा स्तर प्राप्त किया बाद में, उसको जानना है ना। तो जो मुद्दा मैं बताने की कोशिश कर रहा था, अपने भक्तों में जो भी कुछ कमियां रहती है, त्रुटियां रहती है, भगवान कृष्ण खुद उसका चार्ज लेते हैं वो त्रुटियां दूर करने के लिए। तो हमने कभी भी उन त्रुटियों के ऊपर फोकस नहीं करना चाहिए, कभी भी वो भगवान और उस भक्त में का आदान प्रदान समझना चाहिए। हम आगे बढ़ते हैं। प्रभु जी, ये जो एक ये है पैराग्राफ, कर्मकांड में तो अनेक पाप निहित है, पर जबकि ज्ञान कांड में ऐसे पाप कर्मों की संख्या कम कम है। कम रहती है, करेक्ट। ये आप कहाँ पर देख रहे हैं माता जी, ये मुझे उसके बताइए। ऊपर ही, उसके ऊपर ही जो, हाँ थोड़ा ऊपर जाइए, जहाँ पे विधि विधान ऐसे कि, हाँ इधर इधर ही है। मैंने ये पढ़ा था, हाँ। तो बेसिकली कर्मकांड, कर्मयोग, ज्ञान मार्ग और फिर भक्ति मार्ग, इस सब में जो पाप कर्मों की जो पॉसिबिलिटी है वो कम कम होती हुई जाती है। भक्ति मार्ग में तो कोई पाप कर्म नहीं, क्योंकि अकर्म आता है उसमें। अकर्म मतलब हर एक कार्य भगवान की सेवा में अर्पण करना, तो कर्म फल की गुंजाइश नहीं रहती। कर्म कांड में ज्यादा इसलिए है क्योंकि कार्य करने के लिए निर्देश तो हम शास्त्रों से ले रहे हैं, लेकिन जो प्रयोजन है, जो हेतु है कार्य करने का, वो खुद के संतुष्टता के लिए, तो उसमें तो भर भर कर कर्मफल आएंगे ही आएंगे, बिल्कुल उसमें ये नहीं है। और उसके बाद कर्मयोग में थोड़े से कम आएंगे। क्यों? क्योंकि कर्म फल तो हम भगवान को अर्पण करने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ी मात्रा में। ज्यादा मात्रा में वो कर्म फल हम खुद के उपभोग के लिए स्वीकार कर रहे हैं। जैसे इसके लिए एक उदाहरण आता है कि एक बड़े व्यापारी
कांच का उनका व्यवसाय था, व्यापार था। प्रभुपाद जी से मिलने आए थे एक बार मुंबई में। तब गिरिराज स्वामी महाराज के साथ वो मॉर्निंग वॉक में प्रभुपाद जी के साथ जा रहे थे। तो प्रभुपाद जी ने उनको पूछा कि क्या है आपका व्यवसाय। उन्होंने कहा कि कांच का व्यवसाय करता हूं। तो प्रभुपाद जी ने कहा ठीक है, कांच कैसे बनाते हैं। तो उन्होंने कहा कि रेती का इस्तेमाल कर कर। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि रेती कहाँ से प्राप्त करते हैं, वो क्या आप बनाते हो क्या। उन्होंने कहा नहीं नैसर्गिक रूप से प्राप्त होती है भगवान द्वारा। तो फिर उन्होंने कहा कि आप भगवान की दी गई रॉ मटेरियल्स का इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन जो कर्मफल जो प्रॉफिट मिल रहा है वो सब खुद स्वीकार कर रहे हो, तो ये तो चोरी हो गई। तो उन्होंने कहा कि हाँ नहीं प्रभुपाद, लेकिन मैं कुछ हिस्सा डोनेट भी करता हूँ मंदिर के लिए वगैरह। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि देन ही इज अ स्मॉल थीफ। तो कहने का मतलब है, ऑफकोर्स प्रभुपाद कह सकते हैं, हम नहीं कह सकते हो, नहीं तो लोग नाराज हो जाएंगे। लेकिन प्रभुपाद जी ने कहा कि तो फिर आप छोटे चोर हो। छोटे चोर क्यों? क्योंकि भगवान ने दी गई चीज से आप कुछ फल प्राप्त कर रहे हो, उसका थोड़ा सा हिस्सा भगवान को दे रहे हो, बाकी खुद खुद के आनंद के लिए रख रहे हो। तो कर्मफल हो गया उसमें, ये हो गया। इस प्रकार से कर्म कांड में ज्यादा कर्मफल रहते हैं। और कर्म कांड के ऊपर है कर्मयोग, जिसमें हम भगवान को फल अर्पण करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कर्म के साथ तो आसक्ति रखते हैं। और उसमें जब नियमों का पालन करेंगे तब हमें ज्ञान प्राप्त होगा। और उस भगवान के लिए, भगवान के बारे में, अपने बारे में ज्ञान प्राप्त कर कर जब हम कार्य करेंगे, तो फिर वो ज्ञान योग हो गया कि भगवान के बारे में पूरी जानकारी रखकर हम किस प्रकार के उनके अंश है, ये जानकारी रखकर कार्य करना, तो उसमें पाप कर्मों की जो संभावना है और कम हो जाएगी। ठीक है। रति रूपा जी माता जी, जी 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 प्रभु जी। हम आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर कहा गया है कि जो भौतिक रूप से ज्ञान प्राप्त करने की जो विधि है, वो हम कभी भी भौतिक तरीके से सांसारिक शैक्षणिक पद्धति से कभी हम प्राप्त नहीं कर सकते। जिस व्यक्ति को प्राप्त करना है ज्ञान, उसने सविज्ञानार्थम तद विज्ञानार्थम स गुरु एव अभिगच्छेत। जिसको भी भगवान के बारे में विज्ञान को समझना है, उसको गुरु को स्वीकार करना पड़ेगा। और प्रभुपाद जी इस स्पेसिफिक एक श्लोक को यहाँ पर बताते हैं, यस्य देवे परा भक्तिर तथा यथा देवे तथा गुरु। हिंदी में कहाँ पर दिया है वो श्लोक? हिंदी में जल्दी क्यों नहीं दिखता है, मुझे पता नहीं। या इंग्लिश में प्रभुपाद जी ने दिया है? आप प्रभु जी उसके ऊपर। हम्म, यस्य देवे परा भक्ति, हाँ यहाँ पर। हाँ यहाँ पर हाँ। यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरौ तस्यैथ कथित ही अर्थ प्रकाशन्ते महात्मना। कि कहा गया है यहाँ पर कि केवल ऐसे व्यक्ति को जिनको गुरु और शास्त्र के ऊपर पूरी तरीके से जिन्होंने शरण ली है और विश्वास है जिनको, केवल उन्हीं को शास्त्रों के जो कंक्लूजन्स है, कंक्लूजन्स मतलब हिंदी में क्या कहते हैं कंक्लूजन्स को? निष्कर्ष। शास्त्रों के जो निष्कर्ष है, केवल उन्हीं भक्तों को अच्छे से समझ आ सकते हैं जो पूरी तरीके से अपने गुरु महाराज और भगवान के लिए और सारे शास्त्रों के प्रति काफी समर्पित है, जिनको पूरी तरह से विश्वास है। केवल उन्हीं को शास्त्र के निर्देश पूरी तरीके से समझे जा सकते हैं। और अंत में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवान की सेवा में खुद का हृदय शुद्धिकरण करके भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त करने की जो विधि है, ये श्रीमद् भागवतम के काफी फेमस श्लोक है। पहला स्कंद, दूसरा अध्याय, और जिसका शीर्षक है डिविनिटी एंड डिवाइन सर्विस। काफी फेमस ये अध्याय है पहले स्कंद का। तो इसमें 17 से लेकर आने वाले 5 श्लोकों में पूरी भक्ति की विधि यहाँ पर बताई गई है कि किस प्रकार से भगवान कृष्ण की कथा जो नित्य रूप से श्रवण करते हैं, भगवान कृष्ण पूरी तरीके से जिम्मेदारी लेते हैं उनकी हृदय से जो भी अभद्र, जो भी भक्ति के लिए प्रतिकूल चीजें हैं, वो अनर्थ दूर करने की जो जिम्मेदारी है भगवान कृष्ण खुद स्वीकार करते हैं। और किस प्रकार से
जब ऐसे अनर्थ दूर किए जाते हैं, ऐसे भक्त भक्ति में और दृढ़ता से जुड़े लगते हैं और अंत में वो कैसे शुद्ध भक्ति को प्राप्त करते हैं। तो ये एक बार हम ये आखिरी पैराग्राफ पढ़ेंगे। आप में से कोई पढ़ना चाहेगा? आरती माता जी, हरे कृष्ण। पढ़ना है आपको? हरे कृष्ण प्रभु हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडोत। यस आरती माता जी जी। प्रभु जी, भगवान के यश का श्रवण तथा कीर्तन स्वयं ही एक पुण्य कार्य है। भगवान चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति श्रवण तथा कीर्तन करे, क्योंकि वे समस्त जीवों के हितैषी हैं। भगवान के यश के श्रवण तथा कीर्तन से मनुष्य समस्त अवांछित वस्तुओं से शुद्ध हो जाता है और तब ईश्वर के प्रति उनकी भक्ति स्थिर हो जाती है। हरे कृष्ण। फिर हो जाती है इस अवस्था में भक्त में ब्राह्मण गुण आ जाते हैं और प्रकृति के अधम गुणों रजो तथा तमो के फल पूर्णतया लुप्त हो जाते हैं। हाँ, भक्त अपनी एक चीज मैं बताना चाहूंगा, ये ब्राह्मण गुण मतलब ये वर्णाश्रम वाले ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण मतलब द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड, उस स्तर के गुण आ जाते हैं अगर इस प्रकार के भक्ति में हम स्थिर होके भक्ति में जुड़ जाते हैं तो। ठीक है, तो यहाँ ब्राह्मण होना चाहिए, ब्राह्मण मत समझिए इसको, ब्राह्मण समझिए। यस माता जी। भक्त अपनी भक्त उन्हें भक्ति के बल पर पूर्णतया प्रबुद्ध हो उठता है और वह भगवान के पथ को तथा उनको प्राप्त करने की पद्धति को जान लेता है। ज्यों ज्यों सारे संशय घटते जाते हैं, त्यों त्यों वह शुद्ध भक्त बनता जाता है। इस प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के निकट लाने वाले ज्ञान श्री ईशोपनिषद के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हो। हरे कृष्ण, धन्यवाद। तो यहाँ पर कहा गया है कि शुद्ध भक्ति का पूरा स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसीजर है, इस भागवतम के पहले स्कंद के दूसरे अध्याय डिविनिटी और डिवाइन सर्विस श्लोक क्रमांक 17 से लेके 20 5 श्लोकों में ये बताया गया। और उसकी शुरुआत होती है भगवान के कथाओं के बारे में अच्छे से श्रवण कर फिर भगवान उनके हृदय से सारे अनर्थ निकालेंगे, उनको भक्ति में स्थिर करेंगे। और इस प्रकार से भक्ति में जब भक्त स्थिर हो जाते हैं, धीरे धीरे उनमें सारे जो भगवान के अच्छे गुण एक एक कर कर आने लगते हैं। और इन प्रकार के गुणों से जो भी प्रकृति के निम्न स्तर के गुण है, रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव से वो धीरे धीरे मुक्त हो जाते हैं और भक्ति में अंततः शुद्ध भक्ति के स्तर को प्राप्त कर लेते हैं। तो इस प्रकार से जो स्टेप बाय स्टेप्स प्रोसीजर है वो हम भागवतम में फिर पढ़ेंगे। और इसके साथ साथ ईशोपनिषद का हमारा सेक्शन खत्म हो जाता है। आपका कुछ सवाल है? नहीं तो हम जो उपदेशामृत है, जो हमारी आखिरी किताब है भक्ति शास्त्र की, वो शुरुआत करेंगे। और काफी छोटी पुस्तिका है, इसको 4 सेशन में हम कंप्लीट करेंगे और इसके स्लाइड्स भी उपलब्ध है। किसी का कोई सवाल है? हरे कृष्णा। अभी तक जो भी चर्चाएं की हमने, संजय प्रभु, कृष्ण मोहिनी माता जी, रति रूपा माता जी, शशि मुखी माता जी, श्री हरिप्रिया माता जी, पुण्यवती। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु धन्यवाद। जी, यहाँ पे कहा गया ना कि 2 भक्त है, जिसमें पहला है साधु शास्त्र और गुरु और दूसरा है स्वयं भगवान। 2 भक्त नहीं, मैंने कहा था कि नहीं, बुक में लिखा हुआ हाँ, है। बुक में लिखा है, करेक्ट करेक्ट। तो ये गाइड करने के लिए, एक भक्त को गाइडेंस देने के लिए बाहरी रूप से गुरु, साधु और शास्त्र कार्य करते हैं, और अंदरूनी रूप से अंदर से भगवान परमात्मा रूप में भक्त को गाइड करते हैं। तो इस पर प्रश्न क्या है इस पर? यानी यहाँ पे ये कहा है ना कि भक्त 2 प्रकार के होते हैं, तो आप इसके लिए एक क्योंकि बार इसमें साधु शास्त्र और गुरु आया ना, इसके लिए मैंने आपको पूछा। और ये भक्त 2 प्रकार के नहीं, 2 तरीकों से भगवान कृष्ण अपनी निर्देश देते हैं भक्तों के लिए। यहाँ पर मैं देता, एक मिनट, ये समझ लीजिए। हाँ, निर्देश निष्ठावान भक्त। ओके, यस 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 प्रभु जी, मैंने सिर्फ 2 प्रकार के भक्त इसलिए मैंने क्या ऐसे थे। ओके, अच्छा, समझे। क्लियर है? ठीक है। यस। तो हम अभी, अगर कोई प्रश्न नहीं है तो उपदेशामृत, जो कि नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन हमारे भक्ति शास्त्री का आखिरी कोर्स बुक है, उस पर शुरुआत करते हैं। और बहुत अच्छी किताब है, इतनी छोटी सी है लेकिन उसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण तत्व बताए गए हैं
भक्तों के लिए, जैसे हमने शुरू में चर्चा की थी कि हरे भक्ति के। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, इसको नए सिरे से शुरू करेंगे तो अच्छा है, नहीं नहीं, तो मिक्सअप अच्छा, हो। ठीक है, चलेगा। मैं बस इंट्रोडक्शन देता हूँ, ठीक है, शुरू नहीं जी जी करते, प्रभु। कोई जी प्रॉब्लम प्रभु जी, नहीं। हरे कृष्णा, धन्यवाद हरे प्रभु। हरे कृष्ण। ये स्लाइड डेक दिख रहा है आपको? जी जी प्रभु जी। जी प्रभु जी। हाँ। तो उपदेशामृत स्पेसिफिकली इसमें क्या है, जैसे शीर्षक दर्शाता है कि उसमें जो साधना भक्ति का पालन करने वाले जो भक्त हैं, उनके लिए डूज एंड डोंट्स दिए गए हैं। किस प्रकार से साधना भक्ति का मतलब क्या है, सिंपल शब्दों में साधना भक्ति का मतलब है हमारे जो इंद्रिय है, इंद्रिय दोनों हो गए, कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय, इनको भगवान की सेवा में कैसे जोड़ सके, इनका इस्तेमाल कर कर भगवान की सेवा कैसे करनी है, यह है साधना भक्ति। तर तो इन साधना भक्तों के लिए क्या करनी वाली चीजें हैं डूज, और क्या प्रोहिबिटिव चीजें जो ध्यान रखना चाहिए, अवॉइड करने चाहिए, उसके बारे में श्रीला रूप गोस्वामी जी ने ये डूज एंड डोंट्स यहाँ पर बताए गए हैं एक साधना भक्त के लिए। और इसी तरीके से इसका भी निर्माण है, इसकी भी रचना है भक्ति रसामृत सिंधु। लेकिन भक्ति रसामृत सिंधु में भक्ति के जो 64 अलग अलग आइटम्स, उस पर काफी विस्तार से चर्चा है, लेकिन जो फोकस है वो भी साधना भक्तों के लिए ही है। भक्ति के अलग अलग जो तत्व है 64 तरीके के, उनका पालन कर कर हम भक्ति में किस प्रकार से प्रगति कर सकते हैं, ये भक्ति रसामृत सिंधु में दिया गया है। और उपदेशामृत सिंधु में किस प्रकार से हम जो साधना भक्ति में कुछ कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जिस पर हमें ध्यान रखना है, जैसे हमारे जो इंद्रिय है उनको वश में रखना, और भक्ति में प्रगति के लिए भक्तों के साथ आदान प्रदान किस प्रकार से करना चाहिए, इस पर ध्यान रखना, और भक्ति के लिए अनुकूल जो चीजें हैं प्रगति में वो क्या है, जो प्रतिकूल चीजें हैं वो क्या है, ये सारे चीजें श्रील रूप गोस्वामी जी ने इसमें बताई है। तो काफी आनंद आएगा और आपको समझने के लिए भी ये आसान रहेगी किताब। तो रति रूपा माता जी, आप मुझे कृपया बताइए बाद में पिन कर कर कि कौन सी चीजें हमारी बची है असाइनमेंट्स में, वो मैं देना शुरू करता हूँ। और हमें एग्जाम भी, आखिरी एग्जाम अभी प्लान करना है, ठीक ठीक है है। प्रभु। ईशोपनिषद और नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन का साथ में रखेंगे हम। ठीक और ठीक प्रभु। उसके इवेल्युएशन के बाद मैं जो भी सर्टिफिकेट है उसकी प्रोसेस शुरू करता हूँ फिर, ठीक ठीक है है। प्रभु जी। प्रभु तो जी। आप मुझे सेपरेटली बताइए क्या क्या जी जी देना बचा है, तो क्लियर कर जी लेंगे जी हम, जी। यस 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 प्रभु ठीक जी। है। हरे ओके। कृष्ण। कृष्ण मोहिनी माता जी, आपका कोई सवाल था? जी हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी सेशन से तो नहीं था, मतलब जो अभी पढ़ा उससे नहीं है, पर थोड़ा हाँ जो अपने हमारी भक्ति को लेकर है, मतलब हाँ। जैसे हम काफी सारी चीजें पढ़ते हैं बुक्स में, फिलोसफी भी पढ़ते हैं, तो उस टाइम तो वो समझ आ जाता है, लेकिन जब अप्लाई करने की बारी आती है तो वो कहीं ना कहीं ठीक से नहीं कर पाते, या ऑफलाइन सेवा कर रहे हैं डिवोटीज के साथ में रह करके, तो वहां पे काफी चीजें गड़बड़ हो जाती है। तो कैसे अच्छे से सेवा करें साथ में रहते हुए, कैसे टॉलरेट करने का है, या कुछ भी चीज हो जाती है उसको सही तरीके से क्या करना है, उसके लिए कुछ प्रैक्टिकल चीजें बताइए मुझे। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। सबसे पहले चीज कि जो भी हम पढ़ रहे हैं इन कोर्सेस में है, जो भी है, ये बात तो हमें पक्की तरह से ठान लेनी चाहिए, समझनी चाहिए कि ये थियरी है। जब तक हम इसको आचरण में ना लाए तब तक ये साक्षात्कार नहीं बनेगा, है ना। और जैसे आपने कहा वो सही तरीका है, भगवान के भक्तों के संगति में रहकर सेवा में जब हम जुड़ेंगे तभी हम खुद को मौका दे रहे हैं इस थियरी को, इस समझ को साक्षात्कार में परिवर्तित होने के लिए, नहीं तो ये बुकिश थियरी रहेगी। जैसे एक उदाहरण आता है, एक पंछी थी, एक चिड़िया, तो उसके अलग अलग बच्चे रहते हैं, छोटे बच्चे। तो वो माँ जो रहती है वो जंगल में वास करती है और सुबह दाना पानी की व्यवस्था करने के लिए निकलने लगती है। तब निकलते वक्त वो बच्चों को बोलती है कि देखिए बच्चों, ध्यान रखना, मैं जा रही हूँ और शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, भूल से उसमें फंसना नहीं, ये हमेशा याद रखना। तो बच्चे माँ जाने के बाद वो दोहराते रहते हैं।
और शिकारी आता है और वो बच्चे गाते रहते, शिकारी आएगा, जाल जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, भूल से उसमें फंसना नहीं। और शिकारी जाल भी बिछाता है, दाना डालता है, और वो गाते गाते आराम से आ जाते हैं उस पर, वो दाना चुभने के लिए, तो खाने के लिए, और उनका गाना चालू रहता है। और माँ जब आती है दोपहर को, तो वो देखती है कि वो शिकारी सारे बच्चों को पकड़कर जाली में डालकर लेकर जा रहे हैं, फिर भी वो गाना गा रहे हैं कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, भूल से उसमें फंसना नहीं। इसका मतलब है कि उनकी जो समझ थी, थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग, वो कभी साक्षात्कार प्रैक्टिकल समझ हुई नहीं। उसी प्रकार से अजामेल के केस में हम देखते हैं कि अजामेल को सब थियरी पता थी, लेकिन जब एप्लीकेशन की बारी आई तब फेल हो गया, कि इतना अफेक्ट हो गया कि उन्हें उसने पूरे अपने माता पिता को घर के बाहर कर दिया, अपनी पतिव्रता पत्नी को घर के बाहर कर दिया, और वेश्या के साथ गृहमेधी जीवन जीने लगा। तो कहने का मतलब है कि ये जो आपने बात कही कि भक्तों के साथ मिलजुल कर सेवा करना, ये भक्ति में आगे बढ़ने का बहुत फास्ट ट्रैक तरीका है माता जी। जो हम पढ़ रहे थे अभी तक, अभी जो लिफ्ट का उदाहरण हमने देखा, भक्ति मार्ग है जो लिफ्ट के तरीके से, लेकिन उस लिफ्ट का इस्तेमाल करना है तो केवल लिफ्ट के बारे में जानकर फायदा नहीं, लिफ्ट में एंट्री भी करनी होगी, बटन भी दबाना होगा, और फिर जा पाएंगे। और वो बटन दबाने की जो विधि है, वो भक्तों के साथ मिलजुल कर सेवा करना। मिलजुल कर क्यों स्पेसिफिकली मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि भक्तों के साथ मिलजुल कर सेवा करने में भक्ति के कैसे ऐसे पहलुओं की हमें जानकारी हो जाएगी कि भगवान के भक्त के साथ आदान प्रदान कैसे करनी चाहिए, उनको सहने की भी जो जो आदत है वो करनी। आप बोलोगे सहने का क्या मतलब है प्रभु जी, भक्त तो इतने उच्च स्तर के रहते, वो उच्च स्तर के, लेकिन हम पतित स्तर पर है ना। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कलयुग में भक्तों के साथ अच्छे से मिलजुल कर रहना, उनके साथ एक साथ भक्ति का पालन करना, यही बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी प्राप्ति है ना। तो आपने पूछा कि क्या उपाय है उसका, उनके साथ आप सेवा में जुड़े रहो, और जो भी अलग अलग प्रकार की सेवा मिलती रहे, खुशी से मिलजुल कर उनके साथ सेवा अर्पण करो, भगवान बहुत जल्दी से जल्दी प्रसन्न होंगे। उसमें सिर्फ एक ध्यान रखने का कि हमारी अनर्थों की वजह से गड़बड़ी तो होने वाली है, गलतियां तो होने वाली है, वो गलतियां ऐसी हो कि उसको सुधारने का हमें मौका मिले। वो गलतियां ऐसे नहीं होनी चाहिए कि एक भक्त को ही कुछ भला बुरा कह लिया, वो नहीं, फिर भगवान से पंगा ले रहे हैं, है ना। मैं तो हमेशा बोलता हूँ भगवान कृष्ण को गधे घोड़े सब कुछ चलेंगे, उनको स्मार्ट लोगों की जरूरत नहीं है, लेकिन उनको एक सबमिसिव सबमिसिव को हम हिंदी में क्या कहते हैं, विनम्र समर्पित भक्त अच्छे लगते हैं उनको। और वो अगर हमने स्निग्धस्य, स्निग्ध, स्निग्ध लोग। हाँ स्निग्धस्य, करेक्ट, स्निग्धस्य शब्द श्रीमद् भागवतम में भी इस्तेमाल किया गया है सूत गोस्वामी जी के लिए। स्निग्धस्य का मतलब है कि कभी कोई कुछ बोल भी देता है, कुछ डांट देता है, कुछ सेवा थोड़ी ज्यादा दे देता है आपकी क्षमता से, आप प्रयास कीजिए जितना अच्छे से अच्छे करने की कोशिश है, और वो जो समर्पण है भगवान के भक्तों के प्रति, वो भगवान को काफी प्रसन्न कर लेगा। समझ लीजिए, और ऐसे नहीं कि वो चैंटिंग छोड़, लेकिन 50 माला करने के हिसाब से उसकी प्रगति मिलेगी आपको। दिन में अगर 50 माला करते हैं तो जो है वो प्रगति आपको मिलेगी। भगवान के भक्तों के साथ अगर मिलजुल कर सेवा करने का मौका मिलता है तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए कभी। और कभी भी इस रूप से देखना चाहिए कि अगर कोई भक्त मुझे कोई सेवा प्रदान कर रहा है करने के लिए, तो पता नहीं हमने कितने लंबे समय तक उसकी उसके लिए वेट किया है, 50 जन्म, 100 जन्म भी, 1000 जन्म भी हो सकते हैं। उसके बाद हमें ये प्रिविलेज, प्रिविलेज को हम हिंदी में क्या कहते हैं, सौभाग्य मिला है। सौभाग्य, हाँ, ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि भगवान की सेवा एक भक्त द्वारा मिली है। भक्त द्वारा मिलना भगवान से सेवा मिलने से भी ज्यादा श्रेष्ठ है। मतलब भगवान का एक चीज हम अच्छे से जान ले, भगवान को प्रसन्न करने का, भगवान के भक्तों को प्रसन्न करो, भगवान कृष्ण आपके लिए पूरे सोल्ड आउट हो जाएंगे। भक्तों को अच्छे से डील करो, ठीक है। जी प्रभु जी, आपने अभी जो पॉइंट बोला उसी पे मुझे याद आ गया कुछ, जैसे हमारी पढ़ाई भी होती है साथ में, तो ज्यादा सेवा दे देते हैं, आपने अभी एक पॉइंट बोला था, तो ऐसा कभी कभी हो जाता है। तो
तो हाँ, हमने कभी हाँ जी। हाँ, तो सबसे पहले आप वर्णाश्रम धर्म के आधार से आप विद्यार्थी है कृष्णा मोहिनी माता जी, तो वो जिम्मेदारी कभी निग्लेक्ट नहीं करनी चाहिए। तो सेवा लेते वक्त भी उनको बताइएगा कि ये स्टडीज है, अभी अभी मेरे ये कोर्स चल रहा है, ये एग्जाम है, इसको केयर करके मैं जो भी सेवा कर सकती हूँ उस हिसाब से आप मुझे सेवा प्रदान कीजिए, ठीक है, लेकिन इसको निग्लेक्ट नहीं करना है। जी प्रभु। हमने भगवत गीता में 2 तरीके के धर्म देखे हैं, एक देखा है स्वधर्म, एक देखा है परोधर्म, और हमको दोनों नहीं त्यागने हैं। स्वधर्म मतलब आपको जो भी जिम्मेदारियां दी गई वर्णाश्रम धर्म में उसको भी अच्छे से निभाना है, और भक्ति में भी जो सेवाएं मिल रही उसको भी अच्छे से निभाना है, दोनों को त्यागना नहीं है, ठीक है। जी अर्जुन बोल रहे थे कि स्वधर्म को त्याग देने दो मुझे, केवल परोधर्म ले लूंगा मैं, भगवान कृष्ण ने ना बोला उनको, भगवान कृष्ण ने कहा आपको दोनों करना पड़ेगा ठीक से, ठीक है। हरे जी कृष्ण। प्रभु। हरे कृष्ण। और किसी का कोई सवाल, कोई जिज्ञासा है? हरे कृष्णा प्रभु जी, मुझे हरे कुछ कृष्ण। कहना था। हरे यस मैम। कृष्णा। प्रभु जी, कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारा कृष्ण सेवा रहता है, पर उसमें घर के भी सारे काम रहते हैं, पर कभी कभी उसमें ना जपा जो जैसे 16 करना ही है, तो उसमें कैसे पूरे तन यानी जो मन से करना चाहिए ना वो नहीं, वो सिर्फ काउंटिंग के हिसाब से हो जाता है, तो उसमें कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना प्रभु जी? बहुत बड़ी क्योंकि गड़बड़ है, हर बहुत बहुत बड़ी बड़ी गड़बड़ है। और नहीं तो क्या आपने देखिए कैसे, ज, क्योंकि सब काम इम्पोर्टेंट होते हैं, बच्चों को भी संभालना, घर को भी नहीं 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 संभालना, कैसे ये वो, और प्रयास, सबसे सेवा पहले भी। तो हाँ, सबसे पहले तो उसको एक्नॉलेज करना चाहिए, कि उसको मानना चाहिए कि गड़बड़ है उसमें। अगर मानेंगे नहीं तो दुरुस्त करने के पीछे कभी लगेंगे नहीं, है ना। मान रही हूँ मैं हाँ कि माला करते वक्त कई दूध जहाँ दूध पे है, तो ऐसा, यानी कुछ भी कहीं भी कुछ भी हो जाता है, यानी एक सही प्रॉपर बात ये है। मन ध्यान भागता रहता ध्यान। है इधर उधर। हाँ, मन भागता रहे, यानी भागना नहीं चाहिए, पर जैसे कृष्ण सेवा है ना, उसमें मैं अपने आप को पूरी तरह से डाल देती हूँ, पर जपा के वक्त मैं हर चीज करते 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 करते, हाँ, तो वो ऐसा लगता है कि वो सिर्फ टाइम पास तो नहीं कर रही हूँ मैं, या ऐसा गलत फील होता है मुझे। नहीं, वो गलत फील होता है वो अच्छा है, लेकिन उसका उपाय है कि धीरे धीरे सुधारना करने की कोशिश। सबसे पहले सुधारना तो है कि ऐसे समय भगवान के लिए देने की कोशिश कीजिएगा जब बाहरी दूसरे डिस्ट्रैक्शंस कम हो। जैसे मैं आप ये स्टॉप कर दीजिएगा यस स्ट्रीमिंग। यस 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 यस।